अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन के बारे में जिसका नाम तो हम सब ने सुना है, लेकिन इसकी असल ताकत, इसका असल काम और इसके मुकम्मल फ़वाइद बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ विटामिन ई की। दोस्तों, अक्सर लोग विटामिन ई को सिर्फ जिल्द, बाल या किसी क्रीम तक ही महदूद समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि विटामिन ई सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि पूरे जिस्म की हिफाजत का विटामिन है। ये दिल को बचाता है, दिमाग को मजबूत करता है, जिगर की हिफाजत करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और मर्दों और औरतों दोनों की तौलीदी सेहत में अहम रोल अदा करता है। विटामिन ई असल में क्या है, ये जिस्म के अंदर कैसे काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, किन बीमारियों में विटामिन ई सबसे ज्यादा फायदा देता है, मर्दों और औरतों के लिए इसके खास फवाइद क्या हैं, कुदरती ग़िज़ाओं से विटामिन ई कैसे हासिल कर सकते हैं और अगर सप्लीमेंट लेना हो तो कितनी मिकदार में और कितने अरसे तक लेना महफूज है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी एहतियातें भी बताने वाला हूँ जिन्हें नज़रअंदाज करना फ़ायदे की बजाय नुकसान का सबब बन सकता है। तो चलिए बगैर किसी तखीर के इस अहम मौजू का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सोलेबल विटामिन है, यानी ऐसा विटामिन जो जिस्म में चिकनाई के साथ जज़ब होता है। इसी वजह से अगर खुराक में चिकनाई ना हो तो विटामिन ई सही तरह जज़ब नहीं हो पाता और चूंकि ये फैट सोलेबल विटामिन है, इसलिए अगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो ये जिस्म में जमा भी हो सकता है। यही वजह है कि विटामिन ई के फ़ायदे भी हैं और अगर गलत इस्तेमाल हो तो नुकसानात भी हो सकते हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि विटामिन ई कोई एक मादा है, लेकिन हकीकत यह है कि विटामिन ई कई कुदरती मुरक्कबात यानी कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होता है। इनमें सबसे अहम और सबसे ज्यादा मुअस्सर अल्फा टोकोफिरोल है और विटामिन ई के ज्यादातर तिब्बी फायदे इसी अल्फा टोकोफिरोल की वजह से होते हैं। अब आते हैं विटामिन ई के सबसे अहम काम की तरफ। विटामिन ई का बुनियादी काम यह है कि ये जिस्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। अब सवाल ये है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आखिर होता क्या है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे जिस्म के खुलियों यानी सेल्स में जाती है। वहाँ मुख्तलिफ कीमियाई अमल यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इन अमलों के नतीजे में कुछ नुकसानदेह ज़र्रात बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये फ्री रेडिकल्स अगर ज़्यादा मिकदार में बन जाएं तो ये खुलियों की दीवारों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस्म में सोजिश पैदा करते हैं और बीमारियों की बुनियाद बन जाते हैं। इसी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वक्त से पहले बुढ़ापे, दिल की बीमारियों, दिमागी कमजोरी, बांझपन और हत्ता के कैंसर तक का सबब बन सकता है। विटामिन ई एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है और खुलियों को महफूज बनाता है। दोस्तों, दिल की बीमारियां दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह है। दिल के मसाइल के पीछे कुछ बुनियादी वजूहात होती हैं जिनमें खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ जाना, हाई ब्लड प्रेशर, खून की नालियों में सोजश या ब्लॉकेज। जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ये खून की नालियों में चिपकना शुरू कर देता है और यही अमल दिल के दौरे और फालज की बुनियाद बनता है। विटामिन ई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, यानी खून की नालियों को अंदर से महफूज रखता है। इसीलिए विटामिन ई को कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए इंतहाई अहम समझा जाता है। फिर आजकल एक बीमारी खामोशी से तकरीबन हर घर में दाखिल हो रही है जिसे कहा जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। इस बीमारी में जिगर के अंदर चर्बी जमा होने लगती है। जिगर चूंकि डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहरीले मादों को साफ करने का मरकजी उज़व है, इसलिए जब जिगर कमजोर होता है तो पूरा जिस्म मुतासर होता है। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि विटामिन ई जिगर में होने वाली सोजिश कम करता है और जिगर के खुलियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, खास तौर पर उन अफराद में जो शराब नहीं पीते लेकिन फिर भी फैटी लीवर का शिकार होते हैं। फिर विटामिन ई खवातीन के लिए, खास तौर पर नौजवान लड़कियों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। ये डिस्मेनोरिया यानी माहवारी के दौरान होने वाले पेट के निचले हिस्से के दर्द, इंठन, बेचैनी को कम करने में मदद देता है। मेडिकल स्टडीज में ये देखा गया है कि अगर विटामिन ई अकेला या फिश ऑयल के साथ लिया जाए तो माहवारी के दर्द में वाज़े कमी आती है। विटामिन ई जिल्द के लिए एक आजमूदा विटामिन है। ये जिल्द में कोलाजिन की पैदावार को बेहतर बनाता है। कोलाजिन वो प्रोटीन है जो जिल्द को टाइट रखता है, लचकदार बनाता है और झुर्रियों को कम करता है। इसी वजह से बहुत सी स्किन केयर प्रोडक्ट्स में विटामिन ई शामिल किया जाता है। फिर है बालों के लिए। विटामिन ई बालों की जड़ों को मजबूत करता है, खुश्की कम करता है और बालों की नशोनुमा बेहतर बनाता है।
दोस्तों दिमाग भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मुतासर होता है। विटामिन ई दिमाग के कोग्निटिव फंक्शन को बेहतर बनाता है, यानी याददाश्त, सोचने की सलाहियत और सीखने की ताकत को बेहतर बनाता है। बाकायदा इस्तेमाल से उम्र बढ़ने के साथ अल्जाइमर डिजीज का खतरा भी कम हो सकता है। दोस्तों मर्दों में बांझपन की एक बड़ी वजह भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। विटामिन ई मर्दों में स्पर्म काउंट बेहतर करता है, स्पर्म की क्वालिटी बेहतर करता है, स्पर्म डीएनए को महफूज रखता है और ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बेहतर फंक्शन में मददगार साबित होता है। दोस्तों विटामिन ई कुदरती तौर पर इन ग़िज़ाओं में पाया जाता है जैसे व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर सीड्स, बादाम, मूंगफली, पालक, ब्रोकली, आम, कीवी और एवोकाडो। कुदरती ग़िज़ाओं से हासिल किया गया विटामिन ई हमेशा ज़्यादा महफूज और मुअस्सर होता है। अगर विटामिन ई सप्लीमेंट की सूरत में लेना हो तो आम तौर पर 200 से 400 मिलीग्राम रोजाना खाने के बाद ले सकते हैं। लेकिन याद रखें विटामिन ई फैट सोलेबल विटामिन है, ज्यादा मिकदार या तवील अरसे तक इस्तेमाल से जिस्म में जमा हो सकता है और साइड इफेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। इसलिए 3 माह से ज्यादा मुसलसल इस्तेमाल ना करें। ब्लड थिनर्स लेने वाले अफराद, हमला खवातीन और बच्चे जरूर अपने प्राइमरी डॉक्टर से मशवरा करें। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको विटामिन ई के बारे में वाज़ेह, मुकम्मल और काबिल एतमाद मालूमात मिली। अगर वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।